एक मजाक बन चुके हैं आप दुनिया के लिए, तो फिर उसकी सजा आप भुगतेंगे आप। आपने जब इंटरनली चंद लौंडे लपाड़े कंट्रोल ना हो, तो उन लोगों को किस तरह कंट्रोल करेंगे जिनके पास $7 बिलियन का अमेरिकन असला मौजूद है, जिनके पास नाइट गॉगल्स मौजूद हैं, और उसके बाद आपको मारते हैं और आपको पता है वो आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाते हैं। आपने पता नहीं F-16 जहाज जो है वो क्या 14 गज के लिए रखे हैं उड़ाने के लिए, उनसे आप इस्तेमाल ही नहीं उनको कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से तालिबान को अगले दिन कहा, जो जवाब उन्होंने आगे से दिया वो भी सुन ले जरा, जो उन्होंने दिया। लेकिन चीमा साहब, इस तरह मैं हमेशा कहता था कि जिस तरह पाकिस्तान चला रहे हैं, इस तरह तो सिगरेटों और पान का खोखा नहीं चलता चीमा साहब। तो आप आज भी, मैं मजे की बात आपको बताना चाहूंगा चीमा साहब, बलोच लोगों को उनको मैसेज दिया गया है कि आज भी आप हथियार डाल दें और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाए, वरना हम ये करें। वरना आपके वरना की गुंजाइश रह चुकी है चीमा साहब, ये वरना की गुंजाइश मौजूद है, उनकी सियासत में आने की गुंजाइश मौजूद है अभी भी। और कौन सी सियासत की बात कर रहे हैं आप चीमा साहब? और रोजाना ताने देते हैं आपको कि 17 सीटों वाले आज आपके हुकूमत चला रहे हैं। वो तो अब आपको हुकूमत एक्सेप्ट, आपके मुर्शिद पाक ही नहीं आपको हुकूमत एक्सेप्ट करते, तो वो बलोच किस तरह आपके साथ बैठेंगे, आपके मेन धारे में किस तरह आएंगे जब व्हेन दे डोंट रिकॉग्नाइज, और बार बार आपका गिरबान पकड़ते हैं। ये जब तक आप देखें चीमा साहब, इससे आगे आप कहां जाएंगे? इंटरनली उनको सपोर्ट हासिल है, सिंपथाइजर हैं, और एक्सटर्नली उनके पास अमेरिकन असला मौजूद है। पता नहीं आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। 45% आपकी टेररिज्म ऊपर जा चुका है। अगले दिन टेररिज्म इंडेक्स में आप दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाए। तो अब पता नहीं आप किन चीजों का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार कहते सन ना कि कारतूस बड़े महंगे हो गए, सो कहते अख दी चटियाई वेख के फैर मारना। पता नहीं तुम अख दी चटियाई वेखते हो बंदे की कर रहे हो। पता 7 लाख फौज है, F-16 भी ने, टैंक भी ने, F-35 भी ने, फलाने भी पता नहीं की है। ये शुगल वास्ते रखे जे एटॉमिक पावर हो, तुसी पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट चीमा साहब। लेकिन चले चीमा साहब, दूसरा जो आज हमला हुआ है जेलम के पास, उसके बारे में इतलात आई है कि उसमें हाफिज सईद साहब तो नहीं थे, फिर कहा गया उनके भतीजे हैं। और तीसरी खबर ये आई है कि भतीजे भी नहीं है, वो जो मारे गए हैं वो सिंधी हैं, लेकिन किसी तंजीम के वो कालाकार थे, वो मारे गए हैं। 2 दूसरे लोग जो है वो जख्मी हैं, उनको लोकल हॉस्पिटल्स में नहीं रखा गया, उनको उठा के रावलपिंडी लेके जाया गया है। ये अभी रिसेंट उसकी बात आई है। लेकिन ये कि चीमा साहब, दिस इज अ न्यू ट्रेंड एट द सेम टाइम कि मोदी साहब के पीरियड में खासकर, और जो उनके नए NSA हैं, दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन द एरिया कि दे आर गोइंग आफ्टर देयर कल्प्रिट्स, और जो कुछ भी उनका जिस तरह भी इल्जाम है। और उसमें जो यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि दुबई पलट जो पाकिस्तानी हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज़ में। लेकिन ये भी आपकी इंटेलिजेंस फ्लोर कर लें आप, बल्कि सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फ्लोर तो आपकी बलूचिस्तान में हुई है चीमा साहब, कि आपका एक 860 या 180 या 160 आर्मी वाले FC वाले छुट्टियों पे जा रहे थे, तो आपने उनको नहीं देखा। ये अभी तक स्टेट इज इन अ शॉक, लेकिन ये शॉक आते रहेंगे जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इन लोगों को गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने आपको गिरेबान से पकड़ लिया, अब आप जिस तरह मर्जी इनके साथ कर लें, वो आपको उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया। आपको सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए। मैं कहता हूं ह्यूमन ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट व्हेन दे आर इन अ सर्वाइवल मोड, लेकिन अब आपका सर्वाइवल मोड वो पॉइंट पहुंच चुका है, इससे आगे मजीद खराबियां होंगी। मेरा तो मशवरा यही है। दूसरा चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस वक्त हमारे जो NSA है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो है खातून, वो हमारी आजकल इंडिया में है, और पहला दौरा है किसी हाई ऑफिशियल का भारत का। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम बन रहा है हमारे JD Vance का जाने का वहाँ पे। और जिस तरह, लेकिन वहाँ पे आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त वो अपने डिप्लोमेटिक हाइट्स को टच कर रहे हैं चीमा साहब। अगर देखा जाए, जब उनका दिल करता है वो रशिया से तेल ले लेते हैं, साथ अमेरिका को खुश भी कर लेते हैं। जिस वक्त उनका दिल करता है F-35 की बात भी कर लेते हैं, साथ रशिया को भी खुश कर लेते हैं। और जिस वक्त उनका दिल करता है, उनका NSA जाके चाइना से अपने बॉर्डर की भी बात कर लेता है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और दुनिया में वो एज डंकियां लगा के नहीं गए, दे आर गोइंग देयर एज अ टेक्नोक्रेट्स। दुनिया इस वक्त भारत के टेक्नोक्रेट दुनिया की मजबूरी बन चुके हैं, और वो उसका बड़ी खूबसूरती के साथ फायदा उठा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और दूसरा, बल्कि मैंने एक और बात नहीं कही कि आपके देखने वाले भारत के अंदर ही बहुत है, मैं उनको होली की बड़ी बड़ी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अब चीमा साहब, उससे आगे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सफरी पाबंदियों की मुसलसल बात हो रही है चीमा साहब, ये अभी तक जो मैं इसके बारे में जहां तक पहुंचा हूं, वो ये सारी स्पेकुलेशंस, ये सारी एक विश लिस्ट है। एंटी डोनाल्ड ट्रंप लोगों की विश लिस्ट है और एंटी पाकिस्तान लोगों की विश लिस्ट है। यहां से लिबरल मीडिया न्यूज आउटलेट रॉयटर इज एंटी डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि सारा ब्रिटेन ही जो है वो, मैं अभी रिसेंटली ब्रिटेन गया था, तो वहां पे तो बल्कि टैक्सी ड्राइवर भी एंटी डोनाल्ड ट्रंप थे। वहां पे तो हर बंदा एंटी डोनाल्ड ट्रंप है। उनकी ख्वाहिश है
कि इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को मुसलमान बैन बनाया जाए, एंटी इमिग्रेंट्स बनाया जाए, एंटी ये बनाया जाए, और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से डेमोक्रेट है, वो चाहते हैं फिर वही नैरेटिव के एंटी ये मुसलमान बैन लिस्ट है, हालांकि उसके अंदर भूटान भी शामिल है। लेकिन चीमा साहब, दो चीजें मैं जो अर्ज करना चाहूंगा, अभी तक ना स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पे कुछ कहा है, ना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि मार्को रूबियो साहब ने इस पे बयान दिया है कि हम वीजे कैंसिल करेंगे अगर यहाँ बच्चे आके वो हमास को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन झंडे जलाएंगे, नारे लगाएंगे डेथ टू अमेरिका, तो हम उनके वीजे कैंसिल करेंगे। उनको करना चाहिए। पाकिस्तानी ये लौंडा लपाड़ा जो इस वक्त जख्मी है, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब पे ट्रोलिंग शुरू करने वाला है, उनके लिए अर्ज ये है कि पाकिस्तान से अगर अफगानियों को निकाला जा सकता है तो यहां से इनको भी निकाला जा सकता है, और निकाले जाएंगे। क्योंकि चीमा साहब, मैंने इसके बारे में मैंने खुद कुछ लोगों से पूछा, कुछ कांग्रेसमैन से पूछा कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप में मौजूद हैं, उसमें एक कांग्रेसमैन ने बड़ी खूबसूरती से कहा, उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी बैकग्राउंड चेक स्ट्रॉन्ग किया गया था, सोशल मीडिया चेक किया जाता था, और ये दिस इज हाउ कैन वी कैन द डोनाल्ड ट्रंप कैंप कैन सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अमेरिकन्स। जो बंदा अमेरिकन आइडियोलॉजी के साथ या इनके कल्चर के साथ अलाइंड नहीं है, उसको आने की यहाँ क्या जरूरत है? उसको नहीं आना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। और इस वक्त आप देख लें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है, और बहुत ज्यादा इमिग्रेंट स्टूडेंट्स हैं वहां पे। तो चीमा साहब, सबसे बड़ी इमाजगा उन्होंने आज भी कोशिश की है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वियतनाम का जो जुलूस निकलते थे वो भी इसी यूनिवर्सिटी से निकलते थे, आज फिर वो वियतनाम की को बनाना चाहते हैं। लेकिन दिस इज नॉट अमेरिकन स्टूडेंट्स कर लें, बल्कि तो उनको भी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, उनको वेट करना चाहिए कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद सियासत में हिस्सा लें, बजाय कि वो आप पढ़ाई छोड़ के अपनी इतनी महंगी यूनिवर्सिटियों की ट्यूशन फीसें देने के बाद सड़कों पे आके तो कहें कि वी आर हमास एंड डेथ टू अमेरिका, और अमेरिका के झंडे जलाएं। दिस इज रॉन्ग। लेकिन चीमा साहब, अगर वो करेंगे, दूसरी अर्ज ये करना चाहूंगा कि आज मैं किसी और जगह एक चैनल पे था, तो उन्होंने कहा जी अमेरिका के अंदर फिर जो लोग जाएंगे अमेरिका की तरक्की रुक जाएगी। मैंने कहा अमेरिका की तरक्की का जो 22 लोग हैं वो जहाजों पे आ रहे हैं, वो बॉर्डरों क्रॉस करके नहीं आ रहे इमिग्रेशन के हवाले से। मैंने कहा जो इलीगल तरीके से जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, वो ब्रेन ड्रेन वाले नहीं होते। वो सारे H1B वीजे लेकर आ रहे हैं जहाजों के ऊपर, तो वो वीजे जारी रहेंगे, बल्कि शायद तेज कर दिए जाए। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह भी कहा है जो बच्चा यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट होगा हम उसको ग्रीन कार्ड देंगे। दूसरा, रिसेंट एक खबर और आई है कि ग्रीन कार्ड भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। मैंने उस पर इतला ये दी थी क्योंकि मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। ग्रीन कार्ड तो कुछ भी नहीं है चीमा साहब। अगर आप नेचुरलाइज सिटीजन है लाइक माई सेल्फ, तो आप सर्टन क्राइम्स में इन्वॉल्व हो तो आपकी सिटीजनशिप भी रिवोक कर दी जाती है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लोगों को इन चीजों के अंदाजे नहीं है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि अगर आप ग्रीन कार्ड पर यहां पे मौजूद हैं, किसी छोटे से छोटे क्राइम में इन्वॉल्व हो, आपकी सिटीजनशिप रोक दी जाती है। उसके बाद यह कि चीमा साहब, अगर आप सर्टन क्राइम्स के अंदर, IRS और इस तरह के क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो चीमा साहब आपको सिटीजनशिप भी आपकी रिवोक करके, बल्कि उसमें नुकसान ये होता है कि उसको अमेरिका की जेल भुगतने के बाद डिपोर्ट किया जाता है, दूसरे लोगों को तो पहले डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसके सर्टन चीजें हैं। अमेरिकन सिटीजन स्पेशली नेचुरलाइज, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा, मैं हार्डली इस चीज में बिलीव करता हूँ चीमा साहब कि इफ यू आर नॉट अलाइंड विद अमेरिकन आइडियोलॉजी, or if you are not or you cannot respect a Christian country, you should not be here to do. इस वक्त ट्रेंड यही है हमारा कि हर मुसलमान जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री की तरफ भाग रहे हैं, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आप इतने मजहबी हैं, आप बजाय इंग्लिस्तान को इस्लामिस्तान बनाने की बजाय आप अगर सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहां पे उम्रे आप फ्री करें, जूते भी साथ फ्री खाएं, और 40 साल बाद आपको घर भेज दिया जाए वापस कोरे के कोरे बगैर किसी ग्रीन कार्ड के, तो वो आपको ज्यादा सूट करता है। यहाँ प्लीज आप तशरीफ ना लाएं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे गर्मियों में खवातीन के कपड़े ऐसे होते हैं कि हर दूसरे चौक पर वजू टूट जाता है, यहाँ ना आया। बिल्कुल, बात तो सही है तार साहब ये, लेकिन ये है कि वो अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज हमें वेलकम ही नहीं करते। वीजा नहीं मिलता तार साहब, दुबई का वीजा नहीं। चीमा साहब, आप भी एक वाहिद यूनिक नेशन है। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 7 करोड़ भिखारी हैं, और आपका ट्रेडमार्क बन चुका है कि आप जहां जाते हैं खैरात मांगते हैं। लोग बेजार हैं। आपके लोग जो दुबई में हैं, खवातीन की वीडियो मालों में बना बना के लगाते हैं, और इस्लाम का प्रचार खुलेआम करते हैं। मैं बात नहीं भूलूंगा कि जब फ्लड आया तो पाकिस्तानियों ने ट्रोलिंग किस तरह की, फिर अपनी सियासी पार्टियां वहां बना के नारे भी लगाते हैं और ड्रामाबाजी भी करते हैं। और आपके लिए मखसूस लफ्ज हैं रफीक, गरीब और मस्कीन, ये कहा जाता है, इसका मतलब डायरेक्टली होता है थर्ड क्लास सिटीजन, ऑलमोस्ट हार्डली ह्यूमन मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये देखिए ना, इस्लाम चीमा साहब, 2 चीजें। मैं आज एक बड़ा बेजार हूं इस चीज से
रमजान के अंदर आपके ऑलमोस्ट डेली बेस पे मस्जिदों में बम मारे जा रहे हैं। किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री के अंदर ये नहीं हो रहा है, किसी दूसरे कंट्री के अंदर, ना भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बल्कि अफगानिस्तान में भी नहीं हो रहा है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है। आप खुदा के घर को भी अगर स्पेयर नहीं कर रहे तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम यू आर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नौज़ुबिल्लाह, मैं सोच नहीं सकता कि आप एक मुसलमान भाई या किसी भी जिंदा शख्स को या किसी जिंदा चीज को स्पेयर करना तो बहुत बड़ी बात है, आप खुदा के घर को भी स्पेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको जागना चाहिए। खुदारा ये लोगों को नमाज तर्जमे के साथ सिखाएं, इनको अस्सलामु अलैकुम का मतलब सिखाएं कि जब तुम सलामती की दुआ करते हो उसके कमर में छुरी नहीं मारनी चाहिए। रमजान का मतलब सिर्फ डाइटिंग प्लान नहीं है जी साहब, आंख का रोजा, सोच का रोजा है। बात तो सही है तार साहब, डाइटिंग प्लान नहीं है, और सही बात है कि हमने रमज़ान तो फिर हम आपको पता है मुनाफाखोरी में ही हमारा चलता है ज़्यादातर, हमें रमज़ान के स्पिरिट का तो नहीं पता। अब तो आहिस्ता आहिस्ता और आज दुख वाली बात है, बल्कि रोजों में आपकी दहशतगर्दी ज्यादा बढ़ गई है, रमजान के अंदर दहशतगर्दी मजीद बढ़ गई है। ये आपका इस्लाम और रमजान से मोहब्बत का आपका ये देखे इजहार किस तरह है, ऐसे ही किस तरह इजहार करें। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये कहते हैं अपने आप को मुसलमान है, दहशतगर्दी बढ़ गई है, बंदे मारी जा रहे हैं, और हर बंदा जो दूसरे बंदे को मार रहा है वो ये कह रहा है ये जहन्नमी है, मैं जनती हूँ, मैं शहीद हूँ, मैं शहीद हूँ, ये मैंने जहन्नमी मारा है। ये फार्मूला डॉक्टर साहब। चीमा साहब, किसी इंसान को क्या किसी जानवर को भी मारना ही नहीं पता, जानदार चीज को भी तकलीफ देना कितनी एक सख्त गुनाह है या कितना बुरा एक्ट है। किसी का माँ का बच्चा, किसी बीवी का हस्बैंड, किसी बच्चे का बाप मारना और कहना ये जहन्नमी, और तुम कह रहे हो खुदा को खुश कर रहे हो। कौन सा खुदा में बिलीव करते हो तुम? मेरे समझ से बाहर, मेरी समझ से बाहर। ऐसा ही है तार साहब, बिल्कुल सही है तार साहब। ये जो थोड़ा सा अमेरिका पे बात करना चाहता हूँ, बड़ी सख्ती कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका बंद कर दी, वुड्रो विल्सन उड़ा दी। तार साहब ये किधर जा रहे हैं? ये मतलब आप सपोर्टर हैं ट्रंप साहब के, आपने भी सोचा था ऐसा होगा, या के काम तो सिर तो लंघ गए सारे जिन्हें भी रिपब्लिकन हैं, परेशान तो नहीं है कि वोट पा बैठे हैं। चीमा साहब, आज एक हमारे दोस्त हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में, उन्होंने 40 साल काम किया और उन्होंने उनका अपना एक यूट्यूब चैनल, उन्होंने आज रैंडमली मुझे लिया, लेकिन मेरे तो आपको पता है कई चीजें बिल्कुल सामने हैं। उन्होंने इस पे पूछा यही बात कि उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था और इसने अमेरिका के लिए बहुत काम किया है, और इस लैंडमार्क इंस्टीट्यूशन को बंद क्यों किया गया? मैंने कहा जी अमेरिका हजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं, यूनाइटेड नेशंस भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, वो भी खत्म। नेटो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो भी, ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के वॉइस ऑफ अमेरिका पे बात करना चाहूंगा। चीमा साहब, थोड़ी सी जरा याददाश्त को ताजा करें, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे। वॉइस ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने पीरियड के अंदर इनके खिलाफ प्रोग्राम करते रहे और ओबामा को प्रमोट करते रहे। वॉइस ऑफ अमेरिका एक ऐसा इंस्टीट्यूशन। दूसरा बताता हूं, वॉइस ऑफ अमेरिका एक अपनी इस्तीफादियत खो चुका है। वॉइस ऑफ अमेरिका एक सफेद हाथी बन चुका था। पश्तो के अंदर 3 चैनल चला रहे थे। चीमा साहब, इनको सिर्फ उन जगहों पे, चट्टानों पे सुना जाता था जहां दूसरा कोई सिग्नल नहीं आता, तो उसको वहां इसको प्रमोट करने की जरूरत भी क्या है? चीमा साहब, एक सफेद हाथी, और दूसरा आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है। और एक और बात कर, वॉइस ऑफ अमेरिका के ज्यादातर मुलाजिम घरों से बैठ के काम कर रहे थे सिंस कोविड, वो आते ही नहीं थे। बल्कि उन्होंने क्या ना, चीमा साहब अर्ज ये करना चाहूंगा, 90% फेडरल गवर्नमेंट वाज शट डाउन, नेवर ओपन आफ्टर द कोविड। घरों से काम कर रहे थे। काम उन्होंने क्या करना है? बेड्स पे लेटकर मूवी देखी जा सकती है, काम नहीं किया जा सकता। अगर किसी को मुगालता है तो किसी डिपार्टमेंट का 1-800 नंबर डायल करके देख लें, आपको उसमें से लाइव कोई नहीं पिक करेगा। द गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिकली शट डाउन। और हमारा वो मरीज था सदर डिमेंशिया का, उसको खुद नहीं पता था, वो खड़े खड़े तो पेशाब कर देता था पैंट के अंदर। चीमा साहब, उसने कहा, ओबामा ने याशी की है 12 साल टिका के। दिस वाज थर्ड टर्म ऑफ ओबामा। और फिर मेरिट बना दिया कि स्किन कलर और सेक्सुअल प्रेफरेंस आपकी, ये मेरिट था हमारे कंट्री। DEI लगा के हर एयरपोर्ट के ऊपर जहाज गिर रहे हैं हमारे। चीमा साहब, परसों अमेरिकन जहाज को आग लगी, अमेरिकन एयरलाइन का, हर दूसरे दिन ही हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि कहा जाता था कि फेडरल एविएशन इज टू वाइट को भर्ती नहीं करना, सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन को भर्ती करना। बोइंग खत्म हो चुका है सिर्फ इसकी DEI की वजह से। बोइंग के कई अफसरों ने आके कांग्रेस की हियरिंग में कहा है कि दोपहर को हमारे लोग जाके मरवाना स्मोक करते हैं, वीड पीते हैं, लंच ब्रेक में वापस आके जहाज फिर बनाते हैं। कौन लेगा इसको? दरवाजे उड़ती फ्लाइटों से गिर रहे हैं। तो चीमा साहब, ये दर हकीकत वॉइस ऑफ अमेरिका अगर चलता होता तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बंद करना था? आपका क्या ख्याल है? उसको किसी ने बताया नहीं होगा कि क्यों बंद करना जरूरी है? इसकी इफादत ही कोई नहीं, इसका फायदा ही कोई नहीं। सफेद हाथी है बिल्कुल। मैंने खुद यही रिकमेंड, और ये मूवमेंट, ये बात 2016 में भी हुई थी कि इसको बंद कर दिया जाए।
और सबसे बड़ी बात है, आज उन्होंने तनकीद की जी इन लोगों को जो फेडरल गवर्नमेंट से निकाले जा रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? पहले तो सितंबर तक अय्याशी करेंगे कि वो घरों में बिठा के तनख्वाहें दे रहे हैं। और जो बंदा मार्च से सितंबर तक अपनी जॉब नहीं ढूंढ सकता, उसको जॉब करनी ही नहीं चाहिए। वो हैंडीकैप है, उसको इलाज कराना चाहिए, उसको जॉब की जरूरत ही नहीं। सितंबर तक फेडरल गवर्नमेंट घर बिठा के तनख्वाहें दे रही है। तो ये चीमा साहब दर हकीकत आपको एक बात मैं बड़े बावसूख इस एतमाद से बताना चाहूँ, दुनिया के इस वक्त हर कंट्री को डोज की जरूरत है। अनइलेक्टेड रूलिंग लीड इस वक्त सर चढ़ के हर कंट्री को लूट रही है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे 25,000 पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है या किसी और मुल्क के अंदर है। क्योंकि उसकी वजह यह है जब भी सियासतदान कमजोर होता है उसका फायदा ब्यूरोक्रेट और जुडिशरी उठाती, और इस वक्त पूरी दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। इसको डब्बे में बंद करना जरूरी है। मूवमेंट शुरू अमेरिका से हुई, आप देखेंगे हर दुनिया की हर कंट्री की ये मजबूरी बन जाएगी डोज बनाना वहां फॉर सर्वाइवल। बात तो सही है डॉक्टर साहब के पैसा हजारी बात है बचाना। डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता अमेरिकन सॉफ्ट पावर बहुत खतरे में है? बहुत ही। अब अमेरिका हर वक्त टैरिफ वॉर्स, आज वो हौथियों पे बॉम्ब मार दिए हैं। मतलब ट्रम्प साहब तो कहते थे मैं जंग शुरू नहीं करूंगा, और उल्टा जंग भी शुरू कर दिया है। ईरान को कहा है कि मेरे से बात करो, ईरान ने कहा है हम तुम पे एतबार ही नहीं करते, तुम इस काबिल नहीं हो। ये डॉक्टर साहब इन नई ट्रेंड्स को आप कैसे देखेंगे, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की अप्रोच है? चीमा साहब देखिए, मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के लिए। हौथियों के ऊपर भी अटैक करके उन्होंने सिग्नल ईरान को ही भेजा है कि हमारे साथ डील करो, अदरवाइज यू आर नेक्स्ट। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूंगा, अल्टीमेटली जो कुछ भी कर रहे हैं इजराइल को भी उन्होंने खुश रखना है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि पुतिन के साथ भी डील करना है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर जो मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का माइंड सेट ये है कि 4 साल है, बल्कि अब तो 3.5 साल है, और इसमें एक मैंने हैवी मैंडेट डिलीवर करना है। That's why he's acting like a panic man. तारी साहब बात तो सही है, ये बात तो पैनिक वाली है, जो तबाही उठ रही है और जिस अंदाज से चीज़ें चल रही हैं डोमेस्टिकली इंटरनेशनली, ये है तो पैनिक ही है। और कुछ समझ नहीं आ रही इसमें किस तरह यूरोपियंस भी रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह दुनिया भी रिस्पॉन्ड करेगी। वो एम्बेसडर को निकाल दिया है साउथ अफ्रीका के, वो एक अलहदा एक डेवलपमेंट है। तो उसके ऊपर चीमा साहब मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा है। लोगों ने उसको रंग देने की कोशिश की है कि शायद ही इज अ मुस्लिम, लेकिन उस पर अगर रिसर्च की जाए ही वाज इन्वॉल्वड इन सम अदर एक्टिविटीज एज वेल। लेकिन ये कि फिर भी उसके अच्छा दूसरा नॉर्म है, दिस इज नॉट एन एबनॉर्मल चीमा साहब। लोग उनको पर्सनालिटी करते रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, इसमें दो चीजें बताने की कोशिश करूंगा। एंटी डोनाल्ड ट्रम्प कैंप जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और उस पर उन्होंने कैपिटलाइज करके खबर बनाई है, वरना दिस इज नॉट अबनॉर्मल, इट इज नॉर्मल मैटर। डॉक्टर साहब आपको लगता है कि अभी डेमोक्रेट्स या बाकी पार्टी खामोश है कि वो देख रहे हैं ये ट्रम्प साहब अभी मजीद गलतियां करें, मोमेंटम बने, अभी खामोशी नजर आ रही है, कोई डेमोक्रेट लीडरशिप बोल नहीं रही है अमेरिका के अंदर? मतलब डेमोक्रेट पार्टी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अगले दिन अपने जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने फ्लैट कर दिया, डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त उनके पास ना लीडरशिप है, ना उनके पास कोई चीज है, प्रोग्राम है कि जिस तरीके से काउंटर कर सकें। डोनाल्ड ट्रम्प साहब अगर रशिया यूक्रेन की वार अगर इसको बंद कर लें, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ईरान से डील कर लें, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। टैरिफ के बारे में मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था, उनका अल्टीमेट गोल यही है फ्री ट्रेड, रेसिप्रोकल बेसिस पे ट्रेड किया जाए, जो ना हम टैक्स लें ना कोई दूसरा टैक्स दे, जिस तरीके से अब्यूज किया गया था। तो बॉटम लाइन तो अगर देखा जाए ये सारी चीजें अगर डिलीवर कर पाते हैं तो डेमोक्रेट पार्टी विल बी डेफिनेटली। अभी तो $5,000 के चेक जाएंगे चीमा साहब जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे अमेरिकन है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि अजीत डोभाल और मोदी जी की डिप्लोमेसी जो है ना, मतलब वो पीक पर है अभी एकदम, मतलब कि उस लेवल पे जा चुकी है कि भाई साहब जिस लेवल पे ना, मतलब कि भाई अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है ना वो चीज़ है। क्योंकि देखो जी पाकिस्तान में जो मतलब कि जो डिप्लोमेसी चल रही है ना वो अजीत डोभाल जी की चल रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई साहब अजीत डोभाल जी जो मतलब कि भाई स्पाई रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, भाई साहब स्पाई रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं कितने सालों अपनी जवानी निकाली है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और जो मतलब कि भाई जो भारत के जो दुश्मन है ना, भारत के जो दुश्मन है जो भारत के ख़िलाफ़ मतलब कि हमले किए हैं, जिन्होंने मतलब कि कश्मीर में जिहाद किया है, उनको भाई साहब चुन चुन के एक एक करके मारा जा रहा है, ठीक है भाई साहब। वो कैसे मारा जा रहा है, कौन मारा जा रहा है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई साहब उसके ऊपर भी एक फिल्म भी आई है, ठीक है, धुरंधर नाम की। वो उसी चीज़ को दर्शाती है कि भाई जो भारत के दुश्मन हैं उनको भाई हमारे भारत का एक एजेंट है वो कैसे कैसे करके असैसिनेट करता है एक एक करके। और भाई हमें हर एक दिन खबर मिलती रही है कि भाई मतलब कि जो
क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर आए दिन ये टेररिस्ट बन गया, मर गया, ये आतंकवादी मर गया, ये दहशतगर्द मर गया। भाई ऐसे ऐसे खबरें भी हमें मिलती रहती हैं। मतलब कि अभी कुछ दिनों पहले भी देखा था भाई, लश्कर का कमांडर मर गया, ये मर गया, वो मर गया। तो भाई ये कौन करवा रहा है, ये कौन करवा रहा है भाई साहब? ये सब चीज़ें हो रही हैं अजीत डोभाल जी के इशारे पर। सारी की सारी बात तो ये है, ठीक है। मतलब कि भारत मतलब जो चाहता था ना वो हो रहा है भाई, क्योंकि भाई भारत को बदला लेना है, ठीक है भाई। क्योंकि ये है न्यू इंडिया, झुकता नहीं है भाई साहब, झुकता नहीं है, वो घर में घुसकर मारता है, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं, भारत कब से ये दर्द सहता आ रहा है भाई, कब से ये चीज़ सहता आ रहा है कि मतलब कि पाकिस्तान हमला करता था और वापस चला जाता था और भारत कुछ भी नहीं कर पाता था। कांग्रेस पार्टी के टाइम पे भाई 26/11 होता है और भाई भारत कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि भाई कांग्रेस का वोट बैंक आड़े आ रहा था, ठीक है। वो कौन सा वोट बैंक है वो आप जानते हो। लेकिन भाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो भाई उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने न्योता भी दिया था नवाज शरीफ को कि भाई आप मेरे शपथ समारोह में आइए। भारत ने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान ने पीठ पर छुराई घोंपा है, ठीक है। तो उस वक्त से भाई साहब भारत ने ठान लिया कि भाई पाकिस्तान से दोस्ती नहीं कर सकते भाई, पाकिस्तान दोस्ती के लायक ही नहीं है, पाकिस्तान दोस्ती के लायक नहीं है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करी जा सकती, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया, उरी अटैक किया पाकिस्तान ने 2016 में। उसके बाद भाई भारत आया एक्शन मोड पे, भारत ने करी सर्जिकल स्ट्राइक उरी का बदला लेने के लिए, ठीक है। उस पर एक मूवी बनी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। वहाँ से शुरू हुई ये कहानी भारत के बदला लेने की। भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करी, ठीक है। भारत ने रिटेलिएट करा, बहुत तगड़ा करा, ठीक है। घर में घुसकर मारा, सबसे बड़ी बात। उसके बाद भाई पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आया। फिर 2019 में पाकिस्तान ने हमला किया, पुलवामा अटैक, ठीक है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद भाई भारत ने एयर स्ट्राइक करी, ठीक है। पाकिस्तान सोच रहा था कि भाई ये बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे और बोट्स ऑन ग्राउंड होंगे, लेकिन भाई भारत ने एयर स्ट्राइक करी। बजरंगबली जी महाराज जी का नाम लेके उड़ते हुए गए और भाई पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भाई ऐसा हमला करवाया, मतलब कि भाई हिंदुओं से नाम पूछ कर मारा गया, नाम पूछ कर कलमा पढ़ा के। तो भाई इसका बदला लिया गया फिर क्या बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि भाई अभी तक जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है अभी तक, अब बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भाई पाकिस्तान के मरकज वर्कज जो भी थे ना, टेररिस्ट कैंप्स वगैरह, बस सबको उड़ा दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, क्या रिटेलिएट करा वो सोशल मीडिया पर करा। भाई भारत के अंदर तो एक भी मिसाइल नहीं है भाई पाकिस्तान की, कुछ भी नहीं हो पाया भारत के अंदर तो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो भाई साहब लोगों ने वीडियो तक बनाई, वीडियो भी बनाई, सारा कुछ बनाया कि भाई ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान क्या बोलते हैं, और पाकिस्तान दावे करता है कि हमने भारत के 10 जहाज़ गिरा दिए, 10 गिरा दिए, 12 गिरा दिए। हर दिन वो एक 2 जहाज़ बढ़ाते रहते हैं, रोज़ बढ़ाते रहते हैं। और भाई वो डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के जहाज़ गिराने पर खुश होता है, भारत के मतलब जहाज़ गिराता है, ठीक है, खुश होता है, ठीक है, बस की कुछ भी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप भी भाई कभी 10 बोलता, कभी 20 बोलता, कभी 30 जहाज़ बोलता, पता नहीं कितने बोलता। और जो अमेरिका के जो जहाज़ गिरे हैं ईरान की वॉर में, वो कभी नहीं गिराया उसने, वो नहीं गिनाएगा ना, वो क्यों गिनाएगा, वो तो नहीं गिनाएगा। जब अब F-15 जहाज़ जो है क्या बोलते हैं ईरान की सीमा के पार अमेरिका के जो गिरे हैं, वो तो अमेरिका ने कभी गिनाया नहीं, क्यों गिनाएगा, वो तो गिनाएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान को जो मार पड़ गया उसका तो ढिंढोरा कभी पीटेगा नहीं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को कितनी मार पड़ी है, लेकिन वो उसके बाद तो कभी करेगा नहीं। मतलब कि पाकिस्तान और ये अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी है कि झूठ इतनी बार बोलो, एक टाइम पे लगे सच बोल रहा है यार। कभी ये 10 जहाज़ कहते हैं, कभी 12 कहते हैं, कभी 15 कहते हैं, कभी 20 कहते हैं, कभी 25 कहते हैं। भाई ये झूठ इतना बोलते हैं कि भाई ऐसा ये सोचते हैं कि ऐसे कि भाई दुनिया यकीन कर लेगी। भाई दुनिया यकीन नहीं करती ऐसे झूठों पर, ठीक है। ट्रंप का तो अलग ही खेल है,
ट्रम्प तो भाई मतलब कि भाई आप किसी देश से अगर काम निकलवाना है तो उसकी पहले बुराई करता है, फिर अच्छाई, फिर क्या बोलते हैं तारीफ़ करता है, फिर बुराई करता है, फिर तारीफ़ करता है। बस यही काम चल रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट का। अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब करी है ना डोनाल्ड ट्रम्प ने भाई साहब, वो किसी ने भी नहीं करी। ठीक है, बिना मतलब कि भाई ईरान में चढ़ गया भाई साहब, तेरा लेना गया देना था कुछ भी ईरान में नहीं था ना कुछ भी, फिर भी यार मतलब कि ईरान पे अटैक कर दिया इसराइल के साथ मिलकर। इसराइल की तो मजबूरी है, इसराइल की मजबूरी है भाई, उसको तो अब अटैक करना ही है, आज नहीं तो कल करना है उसे। वो तो जहाँ पे इस्लामाबाद में बैठकर मतलब कि मीडिएटर का रोल निभा रहा था पाकिस्तान, और दूसरी तरफ भाई क्या बोलते हैं इसराइल लेबनान में ठोके जा रहा था हिजबुल्लाह को, ठोके जा रहा था। वो तो नहीं मानता भाई कोई सीज़ फायर, कोई मीडिएटर का रोल कुछ नहीं मानता वो तो। और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था कि इस्लामाबाद में तो भाई साहब ये हो गया, भाई साहब टॉक्स हो गई, पीस टॉक्स हो गई भाई साहब, हमने तो उनको क्या बोलते हैं टेबल पर बैठा दिया। यार मैं बोलता हूँ ये टेबल पर बैठाने की क्या ज़रूरत है यार, कुर्सी भी तो है, कुर्सी पर भी तो बैठ सकते हो, टेबल पर बैठाने की क्या ज़रूरत है। और पाकिस्तान मतलब कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है कि पाकिस्तान मीडिएटर का रोल निभाएगा जहाँ पे खुद की ठुकाई चल रही हो, वो मतलब कि दुनिया की वो रुकवाएंगे। कितना बड़ा फ्रॉड है दुनिया के लिए, और डोनाल्ड ट्रम्प कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए भाई साहब। मतलब कि वो कुछ भी कह देता, कभी भी कुछ भी कर देता है भाई। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लाए, ठीक है, ये सोचो अमेरिका ये ट्रम्प सोच रहा था कि भाई जैसे वेनेजुएला में हमने 20-21 मिनट में क्या बोलते हैं ऑपरेशन ख़त्म कर दिया ना, तो भाई ईरान क्या ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे ले लेगा, 24 घंटे में रेजिम चेंज कर देंगे भाई। कुछ नहीं चेंज हुआ भाई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे भाई साहब क्या बोलते हैं नीचे जो लगाई जाती है ना, क्या बोलते हैं समुद्र में भाई साहब, ऐसे ऐसे वो लगाए हुए हैं बॉम्ब, सुरंगें बनाई हुई हैं उन्होंने भाई साहब कि भाई वो किसी का मुकाबला ही नहीं है भाई। क्या कर सकता है कोई जहाज़ नहीं आ सकता वहाँ पे, आएगा तो भाई तबाह कर देंगे उसको भाई साहब। मतलब कि ऐसा तो अमेरिका ने सोचा नहीं था, जो हो गया। और जो पाकिस्तान ने सोचा था वो भी अलग ही चीज़ है भाई, कि वो मीडिएटर का रोल निभा रहे थे भाई साहब, वो भी छिड़ गया। ठीक है भाई, वो कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहेगी भाई साहब। ये तो कभी नहीं निभा सकते, ये तो भाई दुनिया ने समझ लिया कि भाई तो ये तो कभी कुछ नहीं कर सकते। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।